पर बस एक ही सवाल, आखिर बदायूं में साजिद और जावेद नाम के दो सगे भाइयों ने दो मासूम बच्चों की बेरहमी से चाकू से क्यों उन्हें गोद डाला। योगी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। भागते हुए मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। साजिद ने भागते समय पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी एक्शन में साजिद मारा गया। उसका भाई जावेद फरार है, जिसकी तलाश बदायूं पुलिस की एसओजी लगातार कर रही है। जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होगा या एनकाउंटर में ढेर हो जाएगा। जावेद वारदात के बाद से करीब 18 घंटे हो चुके हैं और अभी तक फरार चल रहा है। इंडिया टीवी के पास बदायूं में हुए आयुष आहान के मर्डर की एफआईआर कॉपी है। उसमें हैरान करने वाला खुलासा है। एफआईआर के मुताबिक आयुष आहान की हत्या करने के बाद जब आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने बच्चों की मां संगीता से कहा, आज हमारा काम पूरा हो गया। साजिद ने आखिर ये क्यों बोला, इसके पीछे साजिद का मकसद क्या था, ये वो तमाम सवाल हैं जो बदायूं की इस खौफनाक वारदात के बाद खड़े हो रहे हैं। साजिद और जावेद ने मासूम दो बच्चों की जान इतनी बेरहमी से आखिर क्यों ली, इतनी बेरहमी से इन दोनों बच्चों का कत्ल आखिर क्यों किया गया, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, ये वो सवाल हैं जिसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। क्योंकि परिवार का ये कहना है कि कोई भी आपसी रंजिश नहीं थी, परिवार का आना जाना जरूर था, क्योंकि साजिद और जावेद दोनों भाई मिलकर परिवार के घर के ठीक सामने एक सैलून चलाया करते थे और बच्चे उन्हीं के पास जाकर अपने बाल कटवाया करते थे। और उस दिन जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया, साजिद और जावेद पैसे मांगने के बहाने घर में घुसे थे और एक के बाद एक दो बच्चों का कत्ल कर दिया। बदायूं के शैतानों की तस्वीर एक बार आइए आपको दिखा देते हैं। मुख्य आरोपी साजिद वारदात के बाद भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि जावेद अभी तक फरार है। यह है साजिश करता यानी कि मुख्य आरोपी साजिद, जो अब ढेर हो चुका है, जिसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इसने ही बच्चों का गला रेतकर बेरहमी से दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा है। और साजिद का भाई जावेद, जो अपने भाई के साथ सैलून पर काम किया करता था, वो भी इस पूरी की पूरी वारदात में शामिल है। वो अभी फरार चल रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 टीमें हैं यूपी पुलिस की जो जावेद को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं और ये दावा यूपी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि बहुत जल्द जावेद को भी पकड़ लिया जाएगा और जावेद वो कड़ी साबित हो सकता है जिसके जरिए इस पूरी साजिश का पटाक्षेप होगा। पूरी साजिश के बारे में पता चलेगा कि आखिर साजिद और जावेद जो गए तो थे मदद मांगने के बहाने, उन्होंने क्यों उस घर के 2 चिरागों को बुझा दिया। साजिद और उसके भाई जावेद ने आखिर 2 मासूमों को मौत के घाट क्यों उतारा। जब डबल मर्डर को अंजाम देकर आरोपी साजिद छत से उतर रहा था तो उसने बच्चों की मां संगीता से कहा था कि आज हमारा काम पूरा हो गया। अब वो कौन सा काम था जिसे पूरा करने के लिए साजिद और जावेद उस घर में दाखिल हुए थे, और वो कौन सा काम पूरा हुआ जो 2 बच्चों के कत्ल से होकर गुजर रहा है, 2 बच्चों के डबल मर्डर से होकर गुजर रहा है। आखिर साजिद ने ये क्यों कहा कि आज हमारा काम पूरा हो गया है। 2 बच्चों को मार देने से, 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देने से कौन सा काम है जो साजिद का पूरा हुआ है, ये वो सवाल है जिसकी तफ्तीश अभी पुलिस भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या काम करना चाहते थे साजिद और जावेद, 2 बच्चों को मारकर क्या हासिल करना चाहते थे। और 2 बच्चों का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया है, एक के बाद एक कई बार इन दोनों बच्चों पर किए गए हैं। मौका वारदात पर खून को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिद और जावेद के सर पर किस कदर शैतान सवार हो गया था और उन्होंने 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से जान ले ली। और साथ ही साथ जब मां से आमना सामना होता है तो साजिद कहता है कि आज हमारा काम पूरा हो गया है। अब कौन सा काम है जो 2 मासूम बच्चों की हत्या से होकर गुजरता है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों ने खौफनाक वारदात को किस तरह अंजाम दिया, उसकी पूरी डिटेल टाइमलाइन भी अब सामने आ चुकी है। दोनों आरोपी विनोद के घर के सामने सैलून चलाते थे। जावेद और साजिद पैसे मांगने के बहाने घर में दाखिल हुए। साजिद ने अपनी पत्नी की डिलीवरी की बात की और विनोद की पत्नी संगीता से 5000 रुपए मांगे। संगीता ने विनोद से इस बारे में बात की और उसने पैसे देने की हामी भर दी। घबराहट का बहाना बनाकर साजिद और जावेद बच्चों को लेकर छत पर गए। एक बच्चे को गुटखा लेने के लिए बाहर भेज दिया और 2 सगे भाई आयुष और आहान की बेरहमी से हत्या कर दी। सीढ़ी से उतरते समय उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू भी था।
विनोद के 2 बच्चों को तो साजिद और जावेद ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बेटे पीयूष पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन तब तक आस पड़ोस के लोग आ गए और पीयूष किसी तरह बच गया। पीयूष ने वारदात की एक-एक डिटेल हमारे संवाददाता अभय पाराशर को बताइए, आप भी सुनिए। बेटा, घर में जब आया था साजिद, क्या बोला था साजिद ने, क्या करा उसने? जब वो आया तो कहने लगा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 11 बजे का टाइम दिया। फिर ऊपर मेरे दोनों भाई को ले गए और मेरे सबसे बड़े भाई से चाय मंगाई और छोटा भाई भी चला गया। फिर जब चाय आई तभी मेरे छोटे भाई को भेज दिया नीचे पानी लेने को, तभी मेरे बड़े वाले भाई पर हमला कर दिया, फिर छोटे वाले पर। जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देकर तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया सभी, तभी मैंने कुंडी लगा दी। बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो और ज्योत्सना ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है बच्चा जो है, और किस तरीके का उसने मंजर देखा है वो आप समझ सकते हैं। उनके पिता जो है वो इस वक्त अपने बेटे की बात सुन के उनकी रूह कांप रही है। अपने साथ चाकू लेकर आया था वो, और आपके भाई को कुछ बोला उसने, क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग काम किया बेटा, आपने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया। क्या बोल रहा था वो? वो बोल रहा था हमें 5,000 11,000 रुपए की जरूरत है। फिर पार्लर देखने के लिए ऊपर भाग चले गए जबरदस्ती। मेरी मम्मी मना करी तब भी जबरदस्ती ले गए उन दोनों को। तभी ऊपर चीखने की आवाज आई मेरे छोटे भाई की। जब मैं देखने गया मुझ पर भी हमला करा। तभी क्या था उसके बाद? कितना बड़ा चाकू था या क्या था? उस तरह था, क्या था? इतना बड़ा चाकू था, बहुत धार और ग्रे कलर का था। अच्छा, साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहां पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। आप क्या बोलते थे साजिद को जब दुकान पर जाते थे, जब कटिंग कराने जाते थे, क्या बोलते थे उन्हें? मैं कहता भैया बाल काट दो। मैं आपने कभी सोचा था मतलब साजिद ऐसा करेगा आपके साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ कोई बात थी क्या उसकी? नहीं, कुछ नहीं। तो जिस शख्स को भैया कहकर ये बच्चे पुकारा करते थे उसी ने इन बच्चों की जान ली है। बदायूं में डबल मर्डर की घटना से सनसनी मच गई है। पुलिस की 4 टीमें आरोपी जावेद की तलाश में दबिश दे रही हैं। एसपी सिटी की अगुवाई में साजिद का एनकाउंटर किया गया, लेकिन जावेद अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एसपी सिटी AK श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, और ये वो एसपी हैं जो एनकाउंटर की टीम में शामिल थे, यानी कि जो एनकाउंटर किया गया साजिद का उसमें शामिल थे। सर, एनकाउंटर हुआ है साजिद का, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोटिव क्या है, किस वजह से बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया? देखिए, मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है कि जैसा कि वादी जो हैं विनोद, वो बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश नहीं रही है। तो ये चीज़ें अब हम लोग इसकी तहकीकात में जाएंगे और इसकी तह में जाके प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहा है, देखते हैं। अब कोई पुरानी रंजिश या सिर्फ 5,000 रुपये लेने के चलते, अगर उसे परिवार से 5,000 लेने हैं, बच्चे उसे भैया भैया बोलते थे, शुरुआती जांच में आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है? कुछ तो मोटिव समझ आया होगा। देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। अभी हमारा प्रयास है कि जो दूसरा आरोपी है उसको हम जल्दी गिरफ्तार करें। हमारी सारी टीमें और हम सभी उस पर लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि उसको हम लोग यथासिद्ध गिरफ्तार कर लें। अच्छा, परिवार जो ये बात कह रहा है कि ये दोनों घर के अंदर मौजूद थे, और FIR भी हमने पढ़ी कि दोनों जब नीचे आते हैं, साजिद और जावेद, तो उनके खून से कपड़े सने हुए होते हैं, हाथ पे चाकू होता है, और जावेद जो साजिद है वो उसकी माँ से कहता है कि आज मैंने अपना काम पूरा किया। कुछ समझ आया परिवार से बात करके, क्या काम पूरा किया? देखिए, इनकी माँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा बात कर पाएँ, और विनोद जो फादर है बच्चों की, उनसे बातचीत की गई है और जो कुछ इनपुट हमें मिल रहा है उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। सर, आप एनकाउंटर वाली टीम में शामिल थे, किन हालात में ये एनकाउंटर हुआ? साजिद कहाँ था,
कहाँ वो फरार हो रहा था, कैसे उसे घेरा गया? देखिए, ये हमारी पुलिस टीम पे जो है जब फायर किया तो हमारी टीम ने बचाव में फिर इसके ऊपर फायर किया गया है और उसी फायर के दौरान इसको गोली लगी और उसी गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। ये घर से निकल के यानी कि फरार हो गया था। और कितनी दूरी पर यह एनकाउंटर हुआ है? स्पॉट की यहाँ से लोकेशन कितनी दूर है? एग्जैक्ट दूरी तो बताना मुश्किल है। जगह क्या है? जगह सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। सर, यानी कि इसने अगर पुलिस के ऊपर फायर किया, इसका मतलब है कि इसके पास हथियार था और यहाँ से भी वो चाकू लेके गया, उसने वारदात को अंजाम दिया, फिर वो पुलिस पर गोली चला रहा है और एक बुलेट इंजरी भी हुई है एक पुलिसकर्मी को। तो क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? अपने साथ पिस्टल रख रहा है, अपने साथ चाकू रख रहा है? जांच में क्या आया इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में? क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं। सभी थानों को मैसेज किया गया है। लोकल जिस थाने का रहने वाला है अलापुर थाने का, वहाँ अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं मिली है, बट हम बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बाकी आसपास के जनपद में भी पता करा रहे हैं कि क्या इसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। एक आखिरी सवाल सर, एनकाउंटर जब आप लोगों ने किया उस वक्त क्या ये छिप रहा था या सीधा इसने पुलिस पर फायर किया? एनकाउंटर की थोड़ी आप डिटेल्स बता दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। अभी चूंकि हम लोग दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी में प्रयास कर रहे हैं। कितनी टीम लगी है सर जावेद को पकड़ने के लिए? कहाँ है जावेद, कुछ पता लग पाया? हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम सभी उसी में व्यस्त हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार। भी हत्या की है वो भी शामिल है? अब उसकी गिरफ्तारी के बाद चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। जावेद को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बदायूं डबल मर्डर पर कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आखिर एक घर के सामने सैलून चलाने वाले 2 भाइयों ने मिलकर 2 मासूमों की इतनी खौफनाक हत्या क्यों की? बदायूं की जनता आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रही है। एक हत्यारा साजिद ढेर हो चुका है, दूसरे कातिल जावेद की तलाश हो रही है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने पूरी क्राइम की टाइमलाइन पर एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। ये दुकान है साजिद की और जावेद की। इस दुकान के अंदर ये दोनों भाई जो है यहाँ पर सैलून चलाया करते थे, नाई का काम किया करते थे। फिलहाल हालांकि यहाँ की साफ सफाई करा दी गई है। ये वो दुकान है साजिद की। 7 बजे के लगभग साजिद अपने इस दुकान से निकलता है, दुकान को बढ़ा देता है। उसका भाई जावेद उसके साथ मौजूद होता है। और इनकी मंशा क्या थी? क्योंकि ये अपने साथ एक बड़ा चाकू लेकर, सामने ही बिल्कुल आप रोड के उस तरफ देखेंगे तो वहां पर इन मासूम बच्चों का, आयुष, आहान, पीयूष, इन 3 मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें आहान जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है, दूसरा जो इनका बेटा है आहान जो है उसकी उम्र भी मात्र 7 साल की उम्र है। वो इस घर के अंदर मौजूद होते हैं। साजिद इस घर के अंदर पहुंचता है, साथ में जावेद भी होता है, क्योंकि परिवार का साफ तौर पे यह कहना है कि दोनों मौजूद होते हैं। साजिद आता है, उसके पास चाकू होता है, लेकिन वो घर में जाने के बाद पहले ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों की दादी मौजूद होती है। उनसे ये कहता है कि उनकी पत्नी जो है, साजिद की पत्नी, वो पास में अस्पताल में भर्ती है, वो प्रेग्नेंट है, उसे पैसों की जरूरत है। इस बात को लेकर जो बच्चों की मां है संगीता, वो अपने पति विनोद को कॉल करती हैं, क्योंकि विनोद घर के बाहर कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें 5,000 की जरूरत है। जिसके बाद विनोद कह देते हैं कि पास में ही दुकान है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपए आप उन्हें दे दो, वो कल को वापस कर देगा। लेकिन इस पूरी मंशा से अनजान पूरा परिवार होता है। और उसके बाद जो साजिद होता है वो इस घर के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जो बच्चों की दादी हैं वो घर के अंदर मौजूद होती हैं। उनसे भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से साजिद जो है पैसों की ही मांग कर रहा था। पहले साजिद मांग कुछ नहीं थी ना, हमारी को शिकायत थी। मुझे बोला, बहू से बोला, हमसे कोई मतलब नहीं था। मेरी बाप है अस्पताल में भर्ती है, डिलीवरी होने को है, 5,000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने हमारे बेटा को फोन किया, 5,000 रुपए, बेटा बोला दे दो, 5,000 रुपए दिए। बोला भाभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, 2 घंटे की बात है, मैं ऊपर चला जाऊं। नीचे चले जा भैया। अच्छा बेटा तुम ऊपर चले जाओ, मैं तुम्हें चाय ला रही हूँ। बे चाय बनाने गई, तब तक मेरे आयुष को ले गया। आयुष जानता, अरे भैया मैं आ रहा हूँ, भैया भैया कहते बाल बनाता था। मेरे बड़े वाले काट दिया, छोटे को बुलाया पानी को लेने को, मेरा छोटा बच्चा छोटे को काट दिया, तीसरा को तो वो तो बिलट में गिर गया, फिसल के जावे तो बच गया मेरा। इसके भी चोट लगी है, बिलट चक्कू लगाए हाथ में। अब मैं क्या बताऊं, अरे मेरे भी आग लगा दो, ऐसे ही सब्जी बना दो मेरी। किस तरीके से इस ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है साजिद। जावेद जो है घर के बाहर खड़ा होता है और ये कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। अंदर
जो बच्चों की माँ होती है संगीता, वो इस घर के अंदर मौजूद होती हैं। वो अपने पति को कॉल करती हैं और कहती हैं कि साजिद जो है पैसों की मांग कर रहा है, 5,000 रुपए मांग रहा है। उनके पति अलाउ कर देते हैं कि 5,000 रुपए दे दो, लेकिन उसके बाद देखिए वो क्या करता है। 5,000 रुपए लेने के बाद जो साजिद है वो उनके बड़े बेटे यानी कि आयुष, जो कि सबसे बड़ा बेटा है और अक्सर उनकी दुकान पर कटिंग कराने बच्चे जाया करते हैं, वो आयुष को ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो उनकी मां का पार्लर है वो देखना चाहता है। जिसके बाद आयुष साजिद के साथ ऊपर आता है, इस बात से अनजान कि साजिद के मन में क्या कुछ चल रहा है, और यहां पर आकर ये फर्स्ट फ्लोर पर जो पार्लर है संगीता का, इस पार्लर को देखने की मांग करता है। ये आप देखिए, ये दरवाजा है और यहां पर लेकर आता है और इस पार्लर को देखने के बहाने आयुष को लेकर आता है। पहले वो पार्लर देखता है और उसके बाद सीधा साजिद जो है वो ऊपर जाता है सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आयुष को लेकर जाता है और वहां पर ले जाने के बाद छत पर फिलहाल पुलिस ने ताला लगा दिया है, लेकिन यहां पर ले जाने के बाद जो ये मोमटी है इसके पीछे वहां पर लाइट जली होती है। जिस तरीके से बच्चों की मां ने बताया कि लाइट बंद करता है, बंद करने के बाद आयुष के ऊपर लगातार एक बड़े चाकू से हमला करता है। जो दूसरा भाई है आयुष का, आहान, वो पानी लेकर आता है, उसे पानी के बहाने बुलाता है और उसको भी छत पर बुरी तरीके से बड़े चाकू से काट देता है, उसे मौत के घाट उतारता है। और उसके बाद हमने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई हैं यहां की। जो तीसरा भाई है यानी कि पीयूष, उसके ऊपर भी हमला करता है, उसके हाथ में चाकू लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागता है। अब साजिद और जावेद ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, ये तभी पता चलेगा जब जावेद पकड़ में आएगा। और जावेद की तलाश में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। जावेद साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया गया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जावेद आखिर कहां पर छिपा हुआ है। इस वारदात को 18 घंटे बीत चुके हैं और जावेद का भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि साजिद को जरूर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और अब जावेद का पता लगाने के लिए पुलिस जावेद और साजिद के घर पर पहुंच गई है। इन दोनों के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनसे भी पूछताछ की जाएगी और अब ये बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश की जाएगी कि कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो जावेद और साजिद का नहीं है, क्योंकि इनके पास धारदार हथियार था, एक बड़ा चाकू था और साथ में पिस्टल भी थी जिससे पुलिस पर हमला किया गया है। अपने जिगर के टुकड़ों का शव देखकर आयुष आहान की दादी बेहाल है। अभय पाराशर ने जब बच्चों की दादी से बात की तो उन्होंने दावा किया कि साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया था, वो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए पैसे मांग रहा था। साजिद ने विनोद की वाइफ को बताया कि उसके 5 बच्चे पहले मर चुके हैं, छठा बच्चा ना मर जाए इसलिए उसे इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। हमारे साथ उन मासूम बच्चों की दादी मौजूद है जिनके सामने साजिद और जावेद बताया जा रहा है दोनों घर में आए और साजिद ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हमारे साथ बच्चों की दादी जी मौजूद है। ये बताइए, कितने बजे की ये वारदात है? घर में आकर साजिद ने क्या कहा आपको? वो कैसे ऊपर गया बच्चों के पास? ये कहा था, मेरी बहू थी, उसे बोला कि मेरी वाइफ के मेडिकल में भर्ती है, अस्पताल में 5 बच्चे मेरे खत्म हो चुके। अब उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम दिया है, मेरे पास पैसों की कमी है, तो मेरी बहू ने हमारे लड़के को फोन किया वहाँ कि ये पैसे मांग रहा है पैसे, तो उन्होंने कि दे दो, कल दे देगा। तो 5,000 रुपए उन्होंने दिए और बोले कि हमारा कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, 2 घंटे का टाइम है, मैं ऊपर चला जाऊं। तो जब पड़ोस की बात ही जानते ही थे तो नहीं चले जाओ। वो चाय बनाने लगी, चाय उसी को 5,000 रुपए भी दिए, चाय बनाने को लगी। ऊपर उसने कहा एक से मंगाई पुड़िया, एक से मंगाया पानी, बुला लिए तीनों बच्चा मेरे, दोनों काट डाले। छोटे वाले की चोट लगी थी, वो भाग के आया। बहू मेरी गई तो उससे बोला बीच वाला कि मम्मी जाना नहीं, दादा का हाथ काट दिया है। अब वो ऐसे बुलाए उसको, बहू को। अब मैं जब अंदर से निकली तो यहाँ पर खड़ा था, छुरी लिए इतनी बड़ी यहाँ पर।